नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। और आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, हर दिन की सच्ची और मुस्कुराती कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। समय है सुबह का और अर्पिता जा चुकी है स्कूल। और हर्ष, जैसा मैंने कल के व्लॉग में बताया था, जब हम मूवी देखने के लिए रिवाड़ी गए थे तो हर्ष और सागर अपने मामा के वहाँ चले गए थे। और मेरा गांव हम रिवाड़ी से इतनी ही दूरी पर है जितना रिवाड़ी से मेरा ससुराल है। तो आज वो दोनों भी आ जाएंगे, इसलिए हर्ष आज घर पे नहीं है, यानी कि वो स्कूल नहीं गया है। और अर्पिता गई है तो उसके लिए नाश्ता वगैरह सब बना दिया था और किचन का पूरा काम समेट दिया था, बर्तन वगैरह स्लैब साफ करना सब। और रात को बनाई थी कचौरियाँ, तो कुछ कचौरियाँ बची हुई थी तो मैंने नाश्ता ज़्यादा कुछ किया नहीं था, एक कचौरी मैंने खा ली थी। जब कुछ अलग से बना हुआ होता है ना तो काफ़ी बार मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और वरना अगर कुछ खास नहीं बना होता है तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, चाय ही खाली पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी फिर अपने घर की साफ़ सफाई में, छोटे बड़े कामों में। ये जो कपड़े हैं ये सुबह मैंने जब चाय पी थी तो कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, तो उनको सेट कर दिया है अलमारी में। और आज सोच रही थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, होता है ना कभी कभी, जैसे मन को चेंज करने के लिए, एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया जाए ना घर में तो अच्छा लगता है। काफ़ी दिन हो गए थे, सोफ़े के जो कवर थे वो चेंज हुए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें चेंज कर देती हूँ और कुछ अलग ही मतलब हॉल को लुक देते हैं। तो यहाँ पे कवर मैंने सभी उतार लिए थे और इन्हीं से मैंने यहाँ पे थोड़ा झाड़ भी दिया था सोफ़ों को। तो यहाँ पे बिछा दूंगी सोफ़े, और इनका कलर कुछ ब्लू है। और जो मेज का जो कवर है ना वो मेरे पास एक ही है, और वो भी मेरे हाथ का बनाया हुआ है, तो करूँगी धीरे धीरे सोच रही हूँ। और जो गद्दियों के जो वो है ना कवर, वो भी मेरे पास ये एक ही सेट है, ये भी दूसरा नहीं है। तो इन्हें जब मैं धोती हूँ तो हैंड टू हैंड चढ़ा देती हूँ सूखने के बाद में। तो ज़्यादा आपके साथ ये सब चीज़ें मैंने व्लॉग में कभी शेयर की नहीं है। तो सोफ़े के कवर 2 सेट है, एक सेट पिछली बार शायद मैं दीपावली पर लेकर के आई थी, और एक सेट बहुत पुराना है। ये चीज़ें वो है कि मतलब हमेशा ज़्यादा टाइम तक चलती हैं, जल्दी से चेंज करने की ज़रूरत इनकी पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे सब मैंने सेट कर दिया था, और उन अंदर भी रूम को झाड़ दिया था और पूरा व्यवस्थित कर दिया था। तो कपड़ों को लेकर चली गई थी बाथरूम में, यानी कि सोफ़े के कवर को मैंने सोचा कि ना साथ के साथ इन्हें धोने के लिए डाल देती हूँ, तो ये भी काम होता रहेगा और बाकी का जो मेरा साफ़ सफाई का काम है वो भी साथ के साथ चलता रहेगा। बाथरूम में गई और नल चलाया तो देखा कि पानी ही नहीं है टूटी में, टंकी बिल्कुल शायद खाली हो गई थी। नीचे जा कर के पानी चला के आई, भगवान की दया से लाइट आई हुई थी, वरना फिर मुसीबत हो जाती, लाइट नहीं आई हुई होती तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, ओनली सोफ़े के कवर ही डाले हैं, इनके साथ में कोई भी खास कपड़ा डाला नहीं है। वैसे आज ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, कल मैंने सभी कपड़े धो लिए थे तो सोफ़े के कवर अलग से ही डाले हैं। और वैसे भी ऐसी चीज़ों को अलग से ही डालना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा हो जाती है कई कई दिन में जब हम इन्हें धोते हैं तो वहाँ पे मेरी चल रही है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी झाड़ू लगानी। अंदर रूम में से झाड़ू मैंने लगा ली थी, और दूसरा जो रूम है उसमें से भी मैंने झाड़ू लगा ली थी, और झाड़ू लगाते हुए आ गई थी मैं हॉल में। और यहाँ पे मेरा झाड़ू का भी मतलब अंदर का जो काम है वो ख़त्म हो गया था, और नीचे का जो झाड़ू पोछे का काम है वो अभी बाकी है। वहाँ पर अभी मतलब कुछ भी नहीं किया है, ओनली बाहर का जो धोना वगैरह का काम होता है, धोने का, वो ही ख़त्म किया था। तो अंदर झाड़ू लग चुकी है, और अभी मैं आ गई थी बाहर की तरफ, जाल की तरफ। झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और मौसम भी थोड़ा मतलब अच्छा होके रखा है, ठंडा होके रखा है। कभी कभी ऐसा हो रखा है कि ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, और कभी कभी मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। लेकिन ठंडा मौसम रहता है तो काम करने में मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे झाड़ू उस तरफ मैंने लगा ली थी, और यहाँ पे रात को ना ये कपड़े हैं ना जो रात को मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान में नहीं रहता है, थक जाती हूँ ना किसी दिन ज़्यादा, तो कभी कभी ऐसे काम मेरे से हो जाते हैं। और रात को आई थी बारिश तो कपड़े पूरे भीग गए थे, ये कल के ही कपड़े यहाँ पर हैं, तो ये सूख जाएंगे, धूप वगैरह निकलेगी तो। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ पे मैंने कर दी थी बाहर की झाड़ू लगाना स्टार्ट।
ऊपर का सभी काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नीचे, और ऊपर झाड़ू वगैरह सब लगाने के बाद पोछा भी मैंने लगा दिया था। नीचे गई तो आलू प्याज वाले की आवाज़ आई, तो आलू कुछ पड़े थे लेकिन प्याज बिल्कुल ख़त्म होके रखी थी। तो मैंने सोचा कि आलू ले लेती हूँ। तो एक बार में मैं प्याज अंदर डाल के चली गई थी और दूसरी बार मैं आलू लेकर आ गई थी, और वहाँ पे आलू मैं ऐसे ही रख के आ गई थी। अभी मैंने टोकरी में उनको डाला नहीं था, मैं सोची बाद में संभाल लूँगी। और फिर नीचे की, जैसा मैंने बताया, नीचे का काम बाकी है, तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाती हुई आ गई थी नीचे। और फिर सभी जगह आंगन वगैरह में झाड़ू लगाई नीचे झाड़ू लगाने के बाद में। और जो ये हल्के हल्के जाले हैं ना, वो हमेशा मतलब लगे ही रहते हैं, पता नहीं इतनी जल्दी जाले लगते हैं ना कि कहना ही क्या है। कल जब गए थे मूवी देखने के लिए तो चप्पल वगैरह चेंज करके गए थे, नई चप्पलें पहनी थी, तो उनको भी मैंने डब्बे में डाल करके रख दिया था। नई जो चप्पलें होती है सैंडल वगैरह, तो मैं उन्हें डब्बे में ही डाल करके रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा घर में जूते चप्पल होते हैं जिनको मतलब एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो जो नई थी उनको मैंने डाल दिया था डब्बे में, और जो पुरानी थी उनको मैंने साइड में रख दिया था। और यहाँ पे हर्ष का बैग नीचे ही रखा हुआ था, जैसा बताया ना हर्ष नहीं है, स्कूल नहीं गया है। और यहाँ पे मैंने नीचे का जो रूम था उसको भी बेडशीट वगैरह ठीक करके और व्यवस्थित कर दिया था। उसके बाद बारी आती है झाड़ू की। जैसा मैंने बताया, झाड़ू मैंने लगा ली थी नीचे पूरे आंगन में, अंदर से लेके बाहर तक, और सोचा आज आंगन को धो देती हूँ। कल मैंने पोछा लगा दिया था, कल मैंने नहीं लगाया था, कल अर्पिता ने लगाया था, अर्पिता घर थी, तो आज मैंने सोचा धो देती हूँ। रोज़ अगर पोछा लगाते हैं ना तो नीचे की जो मिट्टी है वो निकलती नहीं है, रह ही जाती है, तो धोने से पूरी मिट्टी जो है वो अच्छे से निकल जाती है। घर से फ़ोन भी आया था मम्मी का कि हर्ष और सागर को मैंने बैठा दिया है टेम्पो में, तो वो भी चल पड़े हैं। वैसे बहुत कोशिश की थी उन लोगों ने उसे रोकने की, भाई ने भी काफ़ी बार बोला था कि कुछ दिन रुक जाते हैं। मेरे भतीजे का बर्थडे था तो वो बोला बर्थडे मना के चला जाएगा, लेकिन वो ये उसकी छुट्टियां नहीं पड़ी हुई है, बीच में वो चला गया था, तो स्कूल का एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैंने मना कर दिया था रुकने के लिए। तो वो भी चल पड़े हैं वहाँ से। और यहाँ नीचे का पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर से आ गई थी ऊपर, क्योंकि जो मेन जो मेरे काम होते हैं वो सारे ऊपर के ही होते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि सोफ़े के कवर वगैरह मैंने सब डाले थे धोने के लिए, तो ऊपर से नीचे से आने के बाद में वो भी मैंने पानी में से निकाल लिए थे। और ये जो कपड़े हैं जो मैंने बताया था सुबह के, जो रात को रह गए थे, वो भी अच्छे से सूख चुके थे, तो अब के जो कपड़े थे वो सभी धो दिए थे। और मेन बात है कि सोफ़े के कवर जो है वो हैंड टू हैंड मैंने धो दिए थे, और उनको फोल्ड करके अब उसी पॉलीथीन में रख दूंगी वापस से, क्योंकि सोफ़े वगैरह के जो कवर है 15-20 दिन तक आसानी से चल जाते हैं, उनको चेंज करना पड़ता नहीं है। और ये जो कलर है सोफ़े के जो कवर है, ज़्यादातर आपने ये ही बिछे हुए देखे होंगे मेरे सोफ़े पर, क्योंकि मुझे ये कलर ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए जल्दी से मैं चेंज करती नहीं हूँ। सुबह का जो मेरा काम है वो ख़त्म हो ही चुका था, और जैसा बताया था कि हर्ष चल दिया था, मम्मी का फ़ोन आया था, तो वो भी हर्ष और सागर भी दोनों पहुंच गए थे। और ये जो टिफ़िन है ये रखा हुआ था नीचे, तो इसको मैंने सीढ़ियों में रख दिया था ताकि मुझे ऊपर ले जाने के लिए याद रहे। तो यहाँ पे आ गया है हर्ष, और बोल रहा था कि आपने समोसे ऑर्डर किए थे, मुझे ऐसे कुछ बोल रहा था, क्योंकि वो समोसे लेकर के आया था। समोसे और वेज बिरयानी लेकर के आया था, और जो हाथ में लेके रखा है वो कपड़े लेके रखा है जो उसके मामा ने उसको दिलाए हैं। और बोल रहा था मैं दीदी के लिए लेकर के आया हूँ अपने पैसों से। हाँ, उसके पास जो पैसे थे ना, जो वहाँ पे उसे विदा वगैरह मिली थी, तो बोल रहा था मैं अपने पैसों से अर्पिता के लिए लेके आया हूँ। और पूछ रहा था कि आ गई या नहीं आई अभी स्कूल से, तो उसे टाइम का पता नहीं चला होगा ना कि कितने बजे हैं, तो मैंने बोला कि अभी नहीं आई है। मैं उसे बोल रही थी कि कहीं तू मस्का तो नहीं लगा रहा है, जैसे तुझे कल आना था तो कल आया नहीं था, कहीं मेरे को खुश करने के लिए कि मम्मी खुश हो जाएगी देख करके, कुछ ले करके चलता हूँ घर पर, तो इसलिए कर रहा हो शायद। तो मैं उसके साथ मजाक कर रही थी। और ये कपड़े हैं जो उसके मामा ने उसको दिलाए हैं, बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। वाइट और ब्लैक शर्ट ज़्यादातर ये पहनता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। और ब्लैक शर्ट इसके पास पहले भी थी जो डेली में पहनता है, और इसे भी बोल रहा था कि मैं डेली में ही पहनने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी दोपहर का जो खाना होता है वो बनाने के लिए, और वो नहा करके देखने लग गया था
टीवी। और यहाँ पे जो पैकेट है कुछ खुले हुए थे, जिनको होता है ज़रूरत होती है तो मैं खोल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी साथ के साथ डब्बे में डालने की वो मतलब याद रहता नहीं है, तो मैंने सोचा अभी इन्हें डाल देती हूँ। एक कुकर में मैंने रख दी है दाल उबलने के लिए, क्योंकि दोपहर में मैं बनाने वाली हूँ दाल और चावल, और अपने लिए बनाऊंगी मैं रोटियाँ। छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना महिलाओं के, जो किसी को नज़र नहीं आते हैं, और हमेशा महिलाओं को एक ही बात बोली जाती है कि घर में काम ही क्या है। माना कि हम मतलब जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन महिलाएं भी घर में फ्री नहीं रहती हैं, उनका भी एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। लेकिन सुनने को एक ही बात मिलती है कि तुम्हें काम ही क्या है। जब ये बात सुनने को मिलती है ना कि काम ही क्या है, तो मन थोड़ा निराश भी हो जाता है कि हमारा तो पूरे दिन काम ख़त्म होता ही नहीं है, और सामने वाला बोलता है कि तुम्हें काम ही क्या है। हालांकि ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं बोली है, आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं बोला है, सच बता रही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बोल देते हैं, घर वाले नहीं तो बाहर वाले ही बोल देते हैं कि तुम्हें काम ही क्या है, घर में तीन लोगों का काम क्या होता है। काफ़ी बार ऐसा बोला गया है और बोल भी देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सुन करके रह जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में हमें काम क्या है। और वहाँ पे मैंने आलू प्याज भी एक टोकरी में डाल दिए थे। वैसे सुना है कि मेरे पास ना इंस्टा पर कमेंट आए थे कि आलू प्याज एक जगह नहीं डालने चाहिए, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं डालने चाहिए। और यहाँ पे जो राशन था वो भी मैंने एक जगह डाल दिया था, और कुछ पैकेट फटे हुए थे तो उनको मैंने डब्बे में डाल दिया था। सूजी और चावल के पैकेट जो थे ना वो फटे हुए थे, तो उनको मैंने हैंड टू हैंड डब्बे में डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी और चावल मिक्स हो गए हैं, इन्हें अलग कैसे करना है, अगर कुछ आइडिया आपके पास हो तो मुझे भी बता देना, बाकी मैं खुद भी दिमाग लगाऊंगी कि इन्हें कैसे अलग किया जाए। तो अर्पिता भी आ गई थी, और खाना वगैरह अब खाया नहीं है, लेकिन हर्ष के पास पैसे हैं ना, तो वो बोला इससे बता क्या खाएगी। वो थोड़ा अपना वो दिखा रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ गया था, और उसने जो बोला उसके लिए वो खाने के लिए लेकर आ गया था। तो अर्पिता बोली कि थोड़ी देर में, अभी खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी देर रुक करके खाना खाएंगे बाद में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हर्ष से अपनी मायके की बातें। होता है ना, जब कोई मायके से आता है तो बातें मतलब करना अच्छा लगता है कि बता क्या किया, कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या कहाँ गए, कहाँ सोए, तो ऐसा थोड़ी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है गाँव की। तो वही बातें अभी हम बैठ करके तीनों यहाँ पे कर रहे हैं।